कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उनके उस बयान पर भड़क गई जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उंगली उठाई थी। वैसे ममता बनर्जी खुलकर कह चुकी हैं कि 2024 में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे विपक्षी एकता के धागे खुल जाएंगे, क्योंकि ममता ने खुलकर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उंगली उठा दी। वो मुर्शिदाबाद में पार्टी की एक बैठक में फोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इसी दौरान ये बयान दिया। जिसके बाद कांग्रेस का पारा चढ़ गया। कौन कहलवा रहा है ये समझिए, क्या कह रही हैं वो तो सब सुन रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे आने के बाद से ही ममता कांग्रेस से नाराज है, लेकिन अब वो राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राहुल को जबरदस्ती हीरो बनाने का आरोप लगाया। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस की राह में ममता एक बड़ा कांटा बन गई है, जिससे बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है। इस बीच गुजरात के खेड़ा में मुस्तफा नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस पर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप था, जिसे करीब 1.25 साल चली सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। धमकी दी थी कि किसी को बताएगी तो तेरी माता को और तेरी बहनों को मैं मार दूंगा। मुस्तफा पर आरोप था कि उसने अपनी सौतेली बेटी का 5 महीने तक रेप किया। उधर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले देने का फैसला किया। हालांकि ये गोले अगले 1 साल में यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिसके लिए यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में एक बैठक हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में रूस के साथ जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन में गोला बारूद की कमी पर सभी देशों ने चिंता जताई। इसी बैठक में यह तय हुआ कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर यूक्रेन को अगले 12 महीनों में 10 लाख तोप के गोले देंगे, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की युद्ध में पुतिन के हमलों का जवाब दे सकेंगे। ऐसे में मदद का ऐलान होते ही देर किए बिना यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके यूरोप के देशों को धन्यवाद दिया और उनके इस फैसले को गेम चेंजर बताया। इससे पहले यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर चुका है। इस बीच नेटो ने सदस्य देशों से रक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने को कह दिया, क्योंकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च में कटौती की और इसीलिए नेटो के प्रमुख ने साफ शब्दों में कह दिया कि लापरवाही ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है तब से नेटो देशों के ऊपर खतरा बढ़ा है। असल में नेटो के देश जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियारों की मदद भेज रहे हैं। इसीलिए पुतिन लगातार ये धमकी देते आए हैं कि अगर ये हथियार रूस के लिए खतरा साबित हुए तो इसकी बड़ी कीमत नेटो देशों को चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि नेटो के प्रमुख ने रक्षा क्षेत्र में कटौती करने वाले देशों को चेताते हुए तुरंत खर्च बढ़ाने को कहा। हालांकि 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही नेटो के देशों ने रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी की है। इधर दिल्ली में पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाघ की खाल को बेचने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन आए थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही उनके पास से 2 बाघों की खाल भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई गई।